Hello my dear students, I am Sumit Kumar again available for you. Today we are going to continue the question session of trigonometric ratios. और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये देखिए, ये हमारे सामने है। यहां देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें अगर ध्यान से देखिए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक है DBA राइट एंगल एट बी और दूसरा है CBA अगेन राइट एंगल एट बी। इस डायग्राम के बेसिस पर यहां एंगल CAB जो कि एक एक्यूट एंगल है और इस क्वेश्चन के मुताबिक इस एक्यूट एंगल को कंसिडर किया गया है थीटा। जी हां, क्या? थीटा। और इस डायग्राम के बेसिस पर हमें दो वैल्यूज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलिए प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझिए दोस्तों। तो यहां पर अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहते हैं तो आप देखिए कि ट्रायंगल CBA राइट एंगल एट बी, इस ट्रायंगल में हमारा रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल थीटा आता है जो कि है एंगल BAC। बट यहां साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास चीजें जो अनअवेलेबल हैं, सेगमेंट्स के लेंथ जो अनअवेलेबल हैं, वो है AB और AC। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम AB का लेंथ और हाइपोटेनस AC का लेंथ नहीं जानते, और बिना उसे निकाले हम ये दोनों वैल्यूज तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे प्रोसीड करें? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं DBA की। तो in triangle DBA using Pythagoras थ्योरम। तो अगर हम ट्रायंगल DBA में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो ध्यान से देखिए दोस्तों, DBA में वर्टेक्स B पर राइट एंगल बन रहा है, तो इसके सामने जो सेगमेंट है आपका सेगमेंट AD, that is the longest side of this right angle triangle DBA considered as hypotenuse। और जैसा कि हम जानते हैं यहां हम कोई एक्यूट एंगल तो कंसीडर नहीं कर रहे, तो देखा जाए तो हाइपोटेनस पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, जो दो और लेंथ है जो कि है AB और BD। तो इसमें हमें BD भी मालूम है। देखिए, D से C तक का लेंथ 4 और C से B तक का लेंथ दिया है इक्वली 4। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पूरा DB है इसका लेंथ हो रहा है 8। जी हां, इसका लेंथ हो रहा है 8। सो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो यहां हमें जरूरत है AB की, और AB को निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो DA का स्क्वायर, DA के लेंथ का स्क्वायर माइनस DB के लेंथ का स्क्वायर। तो DA के लेंथ का स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और फिर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये मिलता है आपको AB का लेंथ जो कि आता है 6 सेंटीमीटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमें राइट एंगल ट्रायंगल DBA में AB का लेंथ मिल जाता है, और ये AB का लेंथ माय डियर फ्रेंड्स इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है। तो इस तरह से AB का लेंथ पाने के बाद हम ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है DBA और जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है CBA, दोनों में ही हमें AB का लेंथ अब अवेलेबल हो गया है। अब क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल CBA में हमें दो सेगमेंट्स अवेलेबल है। पहला है BC जो कि 4 सेंटीमीटर है, दूसरा है AB जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो जो सेगमेंट अवेलेबल नहीं है, जिस सेगमेंट का लेंथ अवेलेबल नहीं है, वो है AC। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल ABC में हम लगाएंगे और इस ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस AC का लेंथ निकालेंगे।
तो अगेन इन ट्रायंगल एबीडी, तो यहां देखिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो BC के लेंथ का स्क्वायर और AB के लेंथ का स्क्वायर, तो ये 6 और ये 4 और ये आपको देता है 36 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट 52। इसको अगर आप फर्दर ब्रेक करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 2 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अब हमें हाइपोटेनस का भी लेंथ, जी हां, मालूम है। नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी वेरी इजी, क्योंकि अब जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए थे साइन थीटा और कॉस थीटा, उसके लिए अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, जिस ट्रायंगल में आपका एक्यूट एंगल थीटा है, सारे डाटा अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब देखिए हम निकालते हैं अब साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो उस हिसाब से एक्यूट एंगल थीटा हमने कंसीडर किया है BAC को, तो इस एक्यूट एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होता है 4 और हाइपोटेनस एज यूजुअल वर्टेक्स B के सामने है AC, जो कि है 2 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर और ये कैंसिल हो जाता है। फिर हम 2 और 4 को कैंसिल करते हैं और फाइनली हमें मिल जाता है 2 अंडर रूट 13, 2 अपॉन अंडर रूट 13। तो ये निकला साइन थीटा का वैल्यू और अब हमें चाहिए कॉस का वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, कॉस का वैल्यू निकालना है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा कि हमने समझा है कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो इस एक्यूट एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हमारा बेस होता है AB और हाइपोटेनस तो एज यूजुअल AC ही है। तो 6 सेंटीमीटर एंड अगेन 2 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, 2 और 6 कैंसिल हो जाता है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस मिलता है 3 अपॉन अंडर रूट 13। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे क्वेश्चन को आपने समझा और इसके सॉल्यूशंस को कन्वीनियंटली मैं समझा पाया हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू हो, देन you are free to ask the questions in comment section. You can also contact me. As I told you that I also run an institution named Jyoti Institute of Education. Contact number 7050915363. So do contact me. I am always available for you, either online and offline as well, and of course on your YouTube channel as well. So thank you very much. और हम अगली वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन सेशन के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।